Hello everybody, welcome to my channel. चलो रिवीजन करें. So last day we had studied about theory of computation as an introduction. So what is automata? How do we define it? With an example of spell checker, we had studied it last day. And continuing that, today we will go in depth of what are the types of the automata and how do we classify them. तो हम लोग लास्ट दिन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के बारे में ये जाने थे कि कंप्यूटेशन होता कैसे है. कंप्यूटेशन कुछ रूल्स की बेसिस में होता है अपने कंप्यूटर में. तो ये जो रूल्स है उनको हम लोग टीओसी या फिर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के भाषा में प्रोडक्शन रूल्स कहते हैं. ये जो प्रोडक्शन रूल्स हैं इसका कलेक्शन तैयार करेंगे तो उससे हम लोग ग्रामर फॉर्म करते हैं. यू कैन सी द वर्ड ग्रामर. मैंने आज रिटन नोट्स लिया है क्योंकि आई थॉट दैट ये रिटन ज़्यादा अच्छा लग रहा है. इफ़ कोई प्रॉब्लम हो रहा है इस मेथड से मेरा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि ऐसे नहीं करने के लिए. देन आई विल चेंज द मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग टू यू गाइस. तो लेट्स कम बैक. यहाँ पे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन जो है हम लोग का सेट ऑफ रूल्स से बनता है. इन रूल्स को हम लोग प्रोडक्शन रूल्स कहते हैं टीओसी में. ये जो प्रोडक्शन रूल्स है ये हम लोगों का कलेक्शन जब करते हैं अ सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स इज कॉल्ड ग्रामर इन टीओसी. और ये जो ग्रामर है ये प्रोडक्शन रूल्स किस लिए है? कुछ एक्सेप्ट करवाने के लिए, कुछ थ्योरी को फुलफिल करवाने के लिए. एंड वो थ्योरी हमारे टीओसी में, वो जो थ्योरी हम लोग करेंगे जिसके लिए कंप्यूटेशन किया जा रहा है उसको हम लोग लैंग्वेज कहेंगे. चलिए इस छोटे से चीज को हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं. जैसे हम लोग के सीआरके में हम लोग एक रिवीजन कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा क्रिस्प तरीके से समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन जो है ये कर रहा है. सपोज हम लोग एक लैंग्वेज के ऊपर कर रहे हैं. सपोज हम लोग लेते हैं हिंदी के ऊपर या फिर इंग्लिश के ऊपर. इंग्लिश में हम लोगों को क्या करना है? बात करने के लिए वी नीड टू मेक सेंस कि सामने वाले को भी वही इंग्लिश समझ आए जो इंग्लिश हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं. सो द तरीका, जो हम लोग तरीका बोल रहे हैं, वो तरीका क्या है? वो एक वे है कि मतलब दिस इज माई नेम. ऐसा सपोज हिमांगी इज माई नेम. तो ये हिमांगी जो है ये एक नाउन है. उसके साथ जैसे जैसे वर्ड्स बैठे हैं यही तो ग्रामर है. इसके बाद ये बैठेगा, यही तो हम लोग ग्रामर है. और वही ग्रामर क्या है? वो एक सेट ऑफ रूल्स है. कहाँ नाउन बैठेगा, कहाँ एडजेक्टिव बैठेगा, तभी वो एक सेंस बना सकता है. सो दैट इज द वे द लैंग्वेज इंग्लिश हैज बीन डिफाइंड. तो अब आप लैंग्वेज की जगह पे इंग्लिश बिठाइए, ग्रामर की जगह पे इंग्लिश ग्रामर बिठाइए, और कौन से नाउन के पास कौन सा एडवर्ब एडजेक्टिव, किस चीज को कहाँ पे बैठाना है, वो जो रूल्स हम लोग ग्रामर में पढ़ते हैं वो रूल्स प्रोडक्शन रूल्स की जगह पे बैठाइए तो आपको ये पिक्चर क्लियर दिखेगा. अब ये लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज कैसे बनता है? कुछ वर्ड्स वोकैबुलरी से लैंग्वेज बनता है. ये जो लैंग्वेज है दैट मीन्स इट्स अ सेट ऑफ वर्ड्स और वोकैबुलरी. वो एक एक वर्ड को हम लोग यहाँ पे टीओसी के भाषा में कहेंगे स्ट्रिंग्स. स्ट्रिंग्स आर मेड ऑफ अल्फाबेट्स. हाँ, जो हम लोग वर्ड्स बनाते हैं, वोकैबुलरी बनाते हैं, दोस आर मेड ऑफ अल्फाबेट्स. जो अल्फाबेट्स, यहाँ पे भी हम लोग उसको अल्फाबेट्स कहेंगे. एंड ये अल्फाबेट्स इज अ सेट ऑफ समथिंग. और ये अल्फाबेट जो है, अल्फाबेट इज मेड अप ऑफ सिंबल्स. जैसे हम लोग का इंग्लिश का सिंबल्स के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, कैरेक्टर्स अल्फाबेट बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में अल्फाबेट बोलते हैं उसको, यहाँ पे सेट को अल्फाबेट बोलते हैं. और एक एक अल्फाबेट जो है उसको यहाँ पे सिंबल्स कहते हैं. थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस है बट द थिंग इज दैट लैंग्वेज बनता है स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग्स बनता है अल्फाबेट्स से, अल्फाबेट्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से स्ट्रिंग्स बनता है. और ये अल्फाबेट का जो सेट है वो बनता कैसे है? सिंबल्स से. आई होप नाउ इट इज क्लियर. ठीक है, कोई भी डाउट होगा प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं बाद में पढ़ के रिप्लाई कर दूंगी आपको.
तो अभी तक जो हमने पढ़ा कि हमको कोई काम करना है, जिस काम को करने के लिए प्रोडक्शन रूल्स लग रहा है, और वो प्रोडक्शन रूल्स उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करवाने के लिए या फिर रिजेक्ट करवाने के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो जानने के लिए प्रोडक्शन रूल्स बन रहा है। और उस प्रोडक्शन रूल्स के सेट को हम लोग ग्रामर कहते हैं। अब ये जो काम के लिए इतना कुछ किया जा रहा है, लैंग्वेज बनाया जा रहा है, ग्रामर बनाया जा रहा है, ये सब किस लिए है? एक कंप्यूटेशन के लिए। और कंप्यूटेशन कौन कर रहा है? हम लोग कहेंगे कंप्यूटर कर रहा है कंप्यूटेशन। अब कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज अल्टीमेटली अ मशीन, राइट? सो यही मशीन जो हम लोग बोल रहे हैं, इसी मशीन को टीओसी में ऑटोमेटा कहते हैं। और लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ा था क्यों ऑटोमेटा कहते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेट कर रहा है एक मशीन के काम को। ऑटोमेटिकली ये एक्सेप्टेंस रिजेक्शन वाला काम कर दे रहा है। सिर्फ एक्सेप्टेंस रिजेक्शन नहीं, आगे पढ़ेंगे तो हमको पता भी चलेगा कि ये ट्रांसड्यूस भी करता है, प्रोड्यूस भी करता है, या फिर जनरेट भी करता है। हम्म, हम लोग जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेशन, हम लोग कुछ एंट्री दिए तो वो आउटपुट जनरेट करके देंगे ना। तो वही जनरेशन का काम भी है। तो ये हुआ बेसिक चीज, ऑटोमेटा बना। अब ये जो ऑटोमेटा है, ये इसका ना टीओसी में पावर के बेसिस में डिफरेंट ऑटोमेटा के मशीन्स हैं। एंड ये पावर किसके बेसिस में डिसाइड होता है? ग्रामर के पावर के बेसिस पे। मतलब ग्रामर किसको, कौन से लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सकता है, कितना एक्सेप्टेंस रेट है उसका, उसके ऊपर बेसिस करके हम लोग पावर डिसाइड करते हैं। मतलब जिसका जितना ज्यादा एक्सेप्टेंस है, मतलब आपने कहीं पे, सपोज अपना देश को देख लीजिए, आपने कहीं पे फॉर्म डाला और उसने आपको रिप्लाई कर दिया, तो वही हम लोग कहेंगे ना, जिसने मुझे रिप्लाई कर दिया है वो सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान है। अब जहाँ पे आपने अपना एप्लीकेशन डाला है और वहां से टेबल तक पास हुए ही जा रहा है, आपका एक्सेप्टेंस हमेशा टाले ही जा रहा है, रिजेक्शन के बाद रिजेक्शन आ ही जा रहा है, वो सबसे कम पावरफुल मानते हैं हम लोग। यही पावर का कॉन्सेप्ट लेकर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है ऑटोमेटा डिफाइन, ऑटोमेटा का सेग्रीगेशन या फिर क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा हम लोग का डिसाइड होता है बेस्ड ऑन ग्रामर का पावर। ठीक है। और इसको किसने डिफाइन किया था? चॉम्स्की सर ने, जिसके नाम पे बना है चॉम्स्की हायरार्की। चार टाइप्स के ऐसे ग्रामर्स है हम लोगों के। ठीक है, जिसके हिसाब से हम लोग डिवाइड करते हैं अपने ऑटोमेटा को चार डिफरेंट टाइप्स से। ठीक है। सबसे बाहर यहाँ पे आपको सर्कल वाला स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। सबसे बाहर वाले विंग में जो दिख रहा है, दैट इज द टाइप जीरो का, दैट इज द टाइप जीरो का कवर। हाँ, टाइप जीरो सबसे ज्यादा पावरफुल, सबको एक्सेप्ट कर लेगा, उसके अंदर अंदर सेट्स में जो भी है इन सबको एक्सेप्ट करने की क्षमता रखता है टाइप जीरो। अब टाइप जीरो क्या है? टाइप जीरो कह सकते हैं आप, ऐसा है जिसके पास रेस्ट्रिक्शंस है ही नहीं। इसीलिए देखिए अनरेस्ट्रिक्टेड लिख के रखे हैं हम। अनरेस्ट्रिक्टेड है, कोई रेस्ट्रिक्शंस है ही नहीं, सबको एक्सेप्ट करेगा। नाउ टाइप जीरो में और एक चीज है, दो टाइप्स के ग्रामर होते हैं इस टाइप जीरो के ग्रामर, दो टाइप्स के ग्रामर होते हैं जिसको टाइप जीरो का मशीन एक्सेप्ट करता है। एक है रिकर्सिव रिकर्सिव ग्रामर, और दूसरा है रिकर्सिव एन्यूमरेबल ग्रामर। अब कहते हैं कि टाइप जीरो ग्रामर जो है वो सिर्फ रिकर्सिव एन्यूमरेबल के ऊपर काम करता है, और उसके लिए ट्यूरिंग मशीन बोलकर एक मशीन होता है या फिर ऑटोमेटा होता है, जिसको वो एक्सेप्टेंस करवाने के काम में लगता है। एंड द थिंग इज दैट ये जो रिकर्सिव मशीन है, ये रिकर्सिव मशीन जो है, रिकर्सिव ग्रामर जो है, वो हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन से एक्सेप्ट करवाता है। एंड द थिंग इज दैट ये हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन, हॉल्टिंग क्या होता है भाई? हॉल्टिंग इज दैट थिंग, हॉल्ट कर जाता है जो, जो खड़े रह के रुक के बताएगा मैं तुमको एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता हूँ, या फिर मैं इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। दैट थिंग इट विल स्टैंड वेट एंड टेल यू, इट विल नॉट कीप ऑन रनिंग। बट ये जो नॉर्मल ट्यूरिंग मशीन है, इसका कोई भरोसा नहीं है कि ये रुकेगा कि नहीं रुकेगा।
ये ऐसा भी हो सकता है कि चलते रह ही सकता है, दैट्स वाई दैट स्टेट इज कॉल्ड हैंगिंग, जहाँ पे वो रुकता ही नहीं है। सो यू कैन से HTM या फिर हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन हमेशा एक्सेप्ट करता है, हमेशा रुकता है और कहता है कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि नहीं करता हूँ। एंड इट इज सेड कि हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन जो कि ट्यूरिंग मशीन जो है टाइप 0 के ग्रामर में जो है वो सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करता है। जो भी मशीन अपना कंप्यूटर में तैयार किया जाता है दैट इज ऑलरेडी मॉडल्ड इन अ ट्यूरिंग मशीन, फिर ही उसको बनाया जाता है। अगर ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट कर सकता है तो किसी भी कंप्यूटर में वो सॉल्व हो सकता है, ये बात कहा जाता है। सो ये है आपका रिकर्सिव एन्यूमरेबल ग्रामर और रिकर्सिव ग्रामर का बात जो टाइप 0 में है। इसको डिफाइन करते हैं ऐसे कि अल्फा गिव्स बीटा, ये प्रोडक्शन रूल रखने का तरीका है, जहाँ पे लेफ्ट साइड में अल्फा होता है और राइट साइड में बीटा होता है। अब अल्फा का कुछ मीनिंग होता है, अल्फा का मीनिंग क्या है? अल्फा में कुछ भी वेरिएबल्स ले सकते हैं और कुछ भी टर्मिनल्स ले सकते हैं, बट एक वेरिएबल होना जरूरी है, एक वेरिएबल मिनिमम होना जरूरी है। अब वेरिएबल्स और टर्मिनल्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, और आप अगर मेरे चैनल में रिवीजन करने बैठे हैं तो आपको पता ही होगा, मैं रिवाइज करने के लिए बोल रही हूँ कि अल्फा जो है टाइप 0 के लिए कोई भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स कोई भी नंबर ऑफ टर्मिनल्स ले सकता है, बट एक वेरिएबल होना जरूरी है, मिनिमम एक। और बीटा जो है उसमें कोई भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स टर्मिनल्स एप्सिलॉन सब हो सकता है, मतलब एम्प्टी भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मोस्ट पावरफुल है जैसे मैंने बताया था, और सारे टाइप के स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट नॉर्मल ट्यूरिंग मशीन में और मे नॉट हॉल्ट। हाँ, और एक सबसे बढ़िया चीज, ट्यूरिंग मशीन जो है, नॉर्मल ट्यूरिंग मशीन जो है हॉल्टिंग नहीं करने वाला, अगर वो एक्सेप्ट कर सकता है तो ऑब्वियसली वो ज्यादा एक्सेप्ट करेगा हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन से, ऑब्वियसली, क्योंकि वो रुकेगा नहीं बट वो ज्यादा एक्सेप्ट करेगा। बट ऐसा उतना भी प्रूफ नहीं है, क्योंकि ऐसा भी हम लोग पढ़ते हैं कि सारे ट्यूरिंग मशीन्स वेरिएशंस जो है अपने ट्यूरिंग मशीन्स के, वो सारे के सारे इक्वल पावर्स के होते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही पढ़ते हैं टाइप 0 के बारे में, आगे जाते हैं टाइप 1 ग्रामर के लिए। टाइप 1 ग्रामर, अब टाइप 1 ग्रामर में कौन आता है? कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, CSG कहते हैं शॉर्ट में, कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर है टाइप 1 ग्रामर के लिए। इसको एक्सेप्ट कौन करता है? लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, ये उसके मशीन का नाम है। यहाँ पे अल्फा गिव्स बीटा वाला अगर हम लोग ग्रामर का फॉर्मेशन देखें तो लेफ्ट साइड में जो है अल्फा का नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो अल्फा में लिखेंगे, ग्रामर का साइज जो होगा दैट विल बी लेस देन दैट ऑफ बीटा के लेंथ जो है। ठीक है, अल्फा का लेंथ बीटा के लेंथ से छोटा या फिर इक्वल टू होगा, ये रेस्ट्रिक्शन है, बाकी सेम है ट्यूरिंग मशीन के तरह। और यहाँ पे ये जो LBA है इसका पावर हॉल्टिंग मशीन से कम होता रहता है, हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन से कम होगा। ठीक है, और ये टाइप 1 इसीलिए क्योंकि ये अल्फा का साइज लेस देन इक्वल टू बीटा का साइज होता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं लेंथ इंक्रीजिंग ग्रामर, क्योंकि बीटा उससे बड़ा होगा ही। जो लेफ्ट साइड में जनरेट करवा रहा है, जिससे जनरेट हो रहा है, वो जनरेट जो हो रहा है वो सबसे वो ज्यादा बड़ा होगा, एटलीस्ट इक्वल तो होगा ही। तो ये एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, S गिव्स AB, और AB से क्या बन सकता है? ABC टर्मिनल्स बन सकते हैं। ठीक है, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जाते हैं कि LBA इज सेम एज द ट्यूरिंग मशीन बट हैज एन एंड मार्कर, एक एंड मार्कर रहता है जो है डॉलर, और इसका जो रीड राइट हेड है ये सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करता है। अब ये ट्यूरिंग मशीन जो था ये दोनों एंड में मूव कर सकता था, कोई एंड मार्कर नहीं था, और ये दोनों एंड में मूव कर सकता है था, इन बोथ डायरेक्शंस रीड राइट हेड मूव कर सकते हैं। ये आपका टेप है ट्यूरिंग मशीन का, यहाँ पे आपका स्ट्रिंग है, तो ये इस साइड भी मूव करके चेक कर सकता है लेफ्ट, और ये इस साइड भी मूव करके चेक कर सकता है राइट। ओके,
तो नेक्स्ट चलते हैं CFG, टाइप 2 ग्रामर या फिर कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर जो है। कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर को कौन एक्सेप्ट करता है? PDA। सॉरी, मैंने थोड़ा, हाँ, उसके ऊपर ओवरराइट कर दिया था। PDA, पुश डाउन ऑटोमेटा, किसको एक्सेप्ट करवाता है? कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है वो कैसा दिखता है? अल्फा गिव्स बीटा, अल्फा गिव्स बीटा, जहाँ पे अल्फा का साइज 1 ही होगा और अल्फा में कोई टर्मिनल नहीं रह सकता है, नो टर्मिनल्स अलाउड। ठीक है। एट बीटा जो है इसमें कोई कंटेक्स्ट नहीं लगेगा। दैट इज द डिफरेंस फ्रॉम CSG। हाँ। और इसमें बाकी इज ऑलमोस्ट सेम लाइक CSG। इसका मेन चीज याद रखना होगा, अल्फा 1 से ज्यादा, एक एलिमेंट से ज्यादा नहीं होगा, और एक जो रहेगा भी दैट विल ओनली बी अ वेरिएबल। ठीक है। अम, और उसके बाद आता है टाइप 3 ग्रामर, जहाँ पे है रेगुलर ग्रामर, जिसको एक्सेप्ट करते हैं हमारा फॉर्म फाइनाइट ऑटोमेटा। सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड, इसीलिए इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड है कि इसको कहते हैं लीस्ट पावरफुल, सबसे कम पावरफुल, जिसमें सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस है, रूल्स है, कुछ भी एक्सेप्ट करने के पहले 1000 बार सोचेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज लीस्ट पावरफुल। और इसमें भी अल्फा का साइज 1 ही हो सकता है, बट बीटा में टर्मिनल और वेरिएबल दोनों हो सकते हैं, या फिर सिर्फ टर्मिनल हो सकता है। ये थोड़ा और रेस्ट्रिक्टेड है, सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड है। और मेन चीज, इसमें कोई मेमोरी होती ही नहीं है। हाँ, इसके बारे में पढ़ते हैं, जैसे टाइप 3 में फाइनाइट ऑटोमेटा में कोई मेमोरी होती ही नहीं। PDA या फिर पुश डाउन ऑटोमेटा में यही फाइनाइट ऑटोमेटा आप लोग लेंगे तो उसके साथ एक स्टैक फ्री मिलेगा। ये जो स्टैक है ये मेमोरी की तरह काम करेगा, ये स्टोर करेगा, निकालेगा बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। आगे चल के जब ग्रामर्स पढ़ेंगे तब हम लोग समझेंगे कैसे स्टैक को यूज करते हैं। बट इसका मेन आर्किटेक्चरल डिफरेंस है कि फाइनाइट ऑटोमेटा सिर्फ स्टेट टू स्टेट ट्रांसफर करता है, बट ये PDA जो है अपना पुश डाउन ऑटोमेटा, ये फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ स्टोरेज भी लेकर आता है, दैट इज वन स्टैक, ओनली वन स्टैक, एक स्टैक रहता है। जहाँ पे ये CSG जो है लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा में स्टोर करता है एक फाइनाइट ऑटोमेटा, उसके साथ दो दो स्ट्रैक्स लेकर आता है। हाँ। और या फिर कह सकते हैं PDA के साथ एक स्टैक फ्री। और उसके बाद जा सकते हैं हम लोग ट्यूरिंग मशीन में, जहाँ पे बहुत सारे स्टैक्स ले सकते हैं आप फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ। ठीक है। यू कैन से कि एक ट्यूरिंग मशीन जिसको आप फाइनाइट टेप से डिफाइन कर दोगे, जिसमें स्टैक्स का मतलब फाइनाइट हो गया, तो वो स्टेट्स चेंज करते करते ही पहुंच जाएगा, उसको तो स्टोरेज करने का जरूरत ही नहीं है। सो दैट विल बिकम सेम एज अ फाइनाइट ऑटोमेटा। या फिर ट्यूरिंग मशीन जिसमें यूनी डायरेक्शनल टेप है, एक ही डायरेक्शन में चलेगा, उसको भी तो आप स्टेट्स के साथ आगे बढ़ के लेके जा सकते हैं। सो दैट विल ऑल्सो फॉर्म इनटू अ फाइनाइट ऑटोमेटा। और एक ट्यूरिंग मशीन ऐसे भी हो सकता है जो सिर्फ रीड ओनली ही है, सिर्फ रीड ही करनी है उससे, तो उसमें भी तो आप कुछ आउटपुट अलग से नहीं निकाल रहे हैं, तो उसमें भी आप फाइनाइट स्टेट से कवर कर सकते हैं, इसीलिए दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फाइनाइट ऑटोमेटा। पुश पुश डाउन ऑटोमेटा को अगर आप दो स्टैक्स लगा दो, दैट विल ऑब्वियसली फॉर्म इनटू अ ट्यूरिंग मशीन, क्योंकि एक ट्यूरिंग मशीन फाइनाइट ऑटोमेटा के ऊपर दो दो से ज्यादा स्टैक लगाओगे तो हो ही जाएगा। तो एक पीडीए इज नथिंग बट फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस एक स्टैक, तो उसमें और दो स्टैक लगा रहे हो तो अगेन बिकम्स अ ट्यूरिंग मशीन। ठीक है। इतना तक तो क्लियर लग ही रहा होगा। अब थोड़ा पावर, मशीन के पावर्स के बारे में और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टाइप 3 ग्रामर में है हम लोग का DFA, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जो दोनों सेम पावर के होते हैं, क्योंकि वन कैन बी इंटरचेंजेबल टू द अदर। ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग एक दूसरे में, बट देर इज अ फैक्ट कॉल्ड ऑल DFAs आर NFAs, बट ऑल NFAs आर नॉट DFAs। ठीक है। और इसमें PDA प्लस एक फाइनाइट स्टैक जो है
उससे हम लोग बनाते हैं एक फाइनाइट ऑटोमेटा। सॉरी, ये कुछ गलत लिखे हैं लगता है। पीडीए प्लस एक फाइनाइट, हाँ फाइनाइट स्टैक अगर है, क्योंकि आप उसको भी एक स्टेट्स के हिसाब से आगे चला जा सकता है, तो दैट इज ऑल्सो फाइनाइट ऑटोमेटा। सिर्फ स्टेट्स चेंज करनी है आपको। उस मेमोरी का उसमें कुछ खास काम है ही नहीं, इसीलिए मेमोरी रहे ना रहे इट डजेंट मैटर, क्योंकि वो स्टैक उस समय और मेमोरी का काम नहीं कर रहा है, फाइनाइट है वो। आप ऐड नहीं कर रहे हैं, आप पॉप नहीं कर सकते हैं, वो फाइनाइट है, इसीलिए वो दैट इज इक्वल टू अ फाइनाइट ऑटोमेटा। अब पीडीए जो है, पीडीए में आपका डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए में डिफरेंस आता है। क्यों आता है? डिटर्मिनिस्टिक पीडीए में चॉइस अलाउड नहीं है। सो डिटर्मिनिस्टिक सीएफजी जो बनता है उसमें चॉइस नहीं कर सकते हैं। आपके पास स्टैक है, बट उस स्टैक में आप जो ग्रामर डालेंगे वो एक ही बार डाल सकते हैं। जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए में आप लोग दो टाइप्स के चॉइसेस यूज कर सकते हैं, आइदर ये और ये, बट एक ही चॉइस हो सकता है, एक ही कंपैरिजन कर सकते हैं। दैट इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन पीडीए। सो नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए ज्यादा पावरफुल है डिटर्मिनिस्टिक पीडीए से। वाइल अगर आप सीएसजी में देखिए, दो कंपैरिजन्स अलाउड है। इसीलिए सीएसजी ज्यादा पावरफुल है सीएफजी से। हाँ, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर से ज्यादा पावरफुल है सीएसजी, जहाँ पे सीएसजी में दो दो कंपैरिजन्स अलाउड है, और वहाँ पे आपका सीएसजी का लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा इज मोर पावरफुल देन पीडीए। नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि दो दो कंपैरिजन्स भी अलाउड है। और उसके बाद अपना ट्यूरिंग मशीन तो सबसे ज्यादा पावरफुल है ही। तो पावर इस तरह से जाता है, सबसे कम हुआ फाइनाइट ऑटोमेटा का, जहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा आर ऑफ द सेम पावर। और उसके बाद आता है डीपीडीए का पावर। उसके बाद आएगा नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए का पावर, क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल है डीपीडीए से। और उसके बाद आता है एलबीए का पावर, और उससे बाद आता है एचटीएम और टीएम का पावर। आई होप ये पावर का कॉन्सेप्ट अभी क्लैरिफाई हो गया होगा। एक छोटा सा क्रिस्प एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, छोटा सा लॉजिक एक्सेप्टेंस के बारे में, ये बहुत काम आएगा आपको। फाइनाइट ऑटोमेटा में फाइनाइट स्टेट्स रहेगा तो पक्का ये फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट कर सकता है, चाहे वो लैंग्वेज फाइनाइट हो या ना हो। फिर भी अगर फाइनाइट स्टेट्स है, उसका लेंथ अगर फाइनाइट है, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। अगर फाइनाइट स्टेट्स नहीं है और वहां पे फाइनाइट लैंग्वेज है, तब भी एक्सेप्ट करेगा फाइनाइट ऑटोमेटा। ग्रेट। अगर फाइनाइट लैंग्वेज भी नहीं है, बट कंपैरिजन सिर्फ कंपैरिजन नहीं हो रहा है, एक भी कंपैरिजन नहीं हो रहा है, तब भी एक्सेप्ट करेगा फाइनाइट ऑटोमेटा। बट अगर एक भी कंपैरिजन हो रहा है, जस्ट एक कंपैरिजन हो रहा है, तो वो सीएफजी और पीडीए से एक्सेप्ट, सीएफएल कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बन जाता है, पीडीए से एक्सेप्टेबल हो जाता है। एंड दैट विल भी, बिकॉज क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ वहां पे एक स्टैक रहेगा, एक स्टैक रहेगा तो एक कंपैरिजन तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट आता है, अगर एक कंपैरिजन से ज्यादा हुआ, दो कंपैरिजन हो गया, तो दो कंपैरिजन के लिए वो सीएसएल से सीएसएल बन जाता है, कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज बन जाता है। और उसको एक्सेप्ट करने के लिए क्या लगेगा? एलबीए। और इससे ज्यादा कंपैरिजन लगेगा तो कौन आएगा? से ज्यादा कंपैरिजन लगेगा तो ट्यूरिंग मशीन हाजिर है ही एक्सेप्ट करने के लिए। तो आई गेस इतना सा लॉजिक आपके लिए बहुत क्रिस्प होगा। ये पूरा सर्कल जो है, आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हैं, देखिए इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये आपको एक बार में रिवीजन करने के लिए बहुत फायदेमंद होगा। कौन सा किससे ज़्यादा पावरफुल है, कौन सा लैंग्वेज सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट करता है, कौन सबसे कम एक्सेप्ट करता है, कौन से लैंग्वेज का ग्रामर कैसे होता है, ग्रामर का अल्फा क्या होता है, ग्रामर का बीटा क्या होता है, ये सब चीज आपको इस सर्कल में मिल जाएगा।
और इसके बाद आपको अगर कोई भी डाउट है मेरे पढ़ाने पे, आपका अगर कोई व्यूज़ है, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। आपको अगर कुछ अच्छा लग रहा होगा प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को आगे के अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग और अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा। थैंक यू।